अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने बिहार वोटर लिस्ट के संशोधन के आदेश दिए। दूसरी तरफ जेडीयू में बगावत हो गई। पहले तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी ने बवाल किया। फिर जब नीतीश कुमार ने भी इंडिया गठबंधन का साथ दिया तो तहलका मच गया। तो क्या मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एनडीए में दो फाड़ हो गई है? आखिर क्यों अमित शाह ने अचानक अपना बिहार दौरा कैंसिल करके बड़े आदेश पारित किए हैं? क्या हुआ है, क्यों हुआ है और कैसे चुनाव आयोग ने खेल कर दिया है? एक एक सवाल का जवाब आपको बताएंगे। नीतीश कुमार के एक्शन पर अमित शाह ने क्या तगड़ा रिएक्शन दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे नीतीश कुमार के दिग्गज विधायकों ने राहुल गांधी को सपोर्ट कर दिया है। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये एनआरसी से भी खतरनाक, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर बोली आरजेडी, जेडीयू ने साफ किया अपना स्टैंड। तो बिहार चुनावों से ठीक पहले चुनाव आयोग ने बिहार वोटर लिस्ट को संशोधित करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि सिर्फ वोटर लिस्ट संशोधित नहीं की जा रही है, बल्कि वेरिफिकेशन भी होगा। और इस वेरिफिकेशन के लिए वोटर्स को अपना बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कि माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना ही होगा। एक तरफ चुनाव आयोग ने ये तुगलकी फरमान दिया है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने वोटर लिस्ट में धांधली का भंडाफोड़ किया है, तो बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, एक तरफ तो अमित शाह अपना बिहार दौरा कैंसिल करके भाग खड़े हुए, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव से लेकर ममता बनर्जी, राहुल गांधी और पूरे इंडिया गठबंधन ने कमान संभाल ली है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार की वोटर लिस्ट में 8 करोड़ वोटर्स हटेंगे। चुनाव आयोग के फैसले से गुस्से में भड़की ममता बनर्जी ने कहा है कि बिहार में बैकडोर से एनआरसी को लागू कर दिया गया है। तो वहीं ओवैसी बोले हैं कि ये एनआरसी लागू करके चुनाव आयोग ने घटिया मजाक किया है। और तो और राहुल गांधी ने तो धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बिहार का चुनाव फिक्स हो चुका है और अब इसके सबूत भी निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि अगर एनआरसी के जरिए वोटर लिस्ट को संशोधित किया गया तो मुस्लिम वोटर्स के सबसे ज्यादा कटने की संभावना है। बंगाल में 26% और बिहार में 17% का मुस्लिम वोट बैंक सरकार बना भी सकता है और तो और सरकार गिरा भी सकता है। तो क्या अपना वो कोर वोट बैंक बचाने के लिए जेडीयू भी टेंशन में आ गई है? और क्या जेडीयू ने खुलकर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। जेडीयू एमएलसी व पार्टी के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे खालिद अनवर ने कहा है कि वोटरों का वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने जो प्रोफार्मा जारी किया है वो गलत है। खालिद अनवर ने कहा है कि एनपीआर एनआरसी जैसा है। हमने पहले ही एनआरसी का विरोध किया है क्योंकि इसमें माता पिता का प्लेस और डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है। इसीलिए इसके विरोध में जेडीयू ने तो 2020 में ही संकल्प पारित कर दिया था और नीतीश कुमार ने तो एनपीआर को रिजेक्ट कर दिया था। तो एक तरफ जहां 17% मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भारतीय जनता पार्टी का खुला विरोध कर रही है जेडीयू, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी नाक बचाने में जुटी है। आपको बता दें, अमित शाह ने खतरनाक खेल किया है। जिस तरीके से मोदी के रोड शो से लेकर रैली में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, अमित शाह को अंदेशा हो चुका है कि बिहार में बहुत बुरी हार होने वाली है। तो क्या ऐसे हालातों में शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि नीतीश कुमार को भी ठिकाने लगा दिया है? क्योंकि एक तरफ अमित शाह बिहार दौरे पर जाने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने बिहार में डेरा डाल रखा है। पहले खबर आई कि अमित शाह का 15 जून का बिहार को दौरा होने वाला है, फिर उसके बाद खबर आई कि 20 जून को आएंगे, लेकिन आज 29 जून हो गई है। अमित शाह तो बिहार गए नहीं, लेकिन हाँ, चुनाव आयोग फुल एक्टिव हो गया है। वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ पे संकट आता है तो शहर की तरफ, जब एनडीए पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर हैं।
वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि अमित शाह पर संकट है और इस संकट को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग को आगे कर दिया गया है, क्योंकि जिस वोटिंग में बीजेपी को चुनाव आयोग का साथ नहीं होता, उसमें भाजपा की हालत खस्ता हो जाती है। वो कैसे, इसके लिए मैं आपको एक सर्वे फटाफट से दिखा देती हूँ। देखिए, अभी एक दिन पहले इस सर्वे को किया गया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सर्वे करते हुए सवाल किया है कि क्या कांग्रेस अगर फिर से सत्ता में आएगी तो क्या फिर से इमरजेंसी लगाएगी। इस सर्वे में आप देख सकते हैं कि 24% लोग बोलते हैं हाँ, वहीं 76% लोग बोलते हैं ना। मतलब जब बीजेपी अपने ही सर्वे में वोटों के लिए तरस जाती है, सबसे मजबूत आईटी सेल और अंधभक्तों की टोली होने के बावजूद हार जाती है, तो अगर चुनाव आयोग के बिना इलेक्शन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का बिहार के चुनावों में क्या होने वाला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनावों में महज 10 सीटों से इंडिया गठबंधन सरकार बनाने से चूक गया था। ऐसे में नीतीश कुमार मुस्लिम वोट बैंक को लेकर किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। जेडीयू के पास सिर्फ 43 सीटें हैं। अभी तो सबसे कम सीटें होने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन अगर मुस्लिम वोट बैंक खिसका तो नीतीश कुमार का हाल एकनाथ शिंदे से भी बदतर होने वाला है। ऐसे में जेडीयू ने तो इंडिया गठबंधन का साथ दे दिया है, लेकिन अगर चुनाव आयोग ने भाजपा का साथ नहीं दिया तो अमित शाह का क्या होगा, बिहार चुनावों में भाजपा का क्या होगा, एनडीए का क्या होगा, आपको क्या लगता है? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, शाह के एक्शन पर, इंडिया गठबंधन के रिएक्शन पर और नीतीश कुमार की हालत पर आपकी क्या राय है? बिहार के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए में कौन बाजी मारेगा? इस सवाल के जवाब में जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।